तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें मुंबई में कंगना रनौत के दफ्तर की, और देखिए जरा किस तरीके से यहाँ पर जेसीबी चल रही है। देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, और जो आंकड़ा है वो आंकड़ा ये बताता है कि मुंबई में तकरीबन 499 जर्जर इमारत हैं। मुंबई में 499 ऐसी इमारतें हैं जहां पर रहना खतरे के बराबर है। वहां पर बीएमसी क्या कार्रवाई करती है? अगर वहां पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर कंगना रनौत के इस दफ्तर पर जेसीबी क्यों चल रही है? सीधा रुख करते हैं, राकेश हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, कई अहम सवाल जिनके जवाब सीधे उद्धव ठाकरे से पूछे जाने चाहिए। अनुराग, आपने कहा कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। दरअसल मैं आज ये कहूंगा कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी तो है, लेकिन ये शिवसेना की तानाशाही की राजधानी भी है। ये महाराष्ट्र सरकार के तानाशाही की राजधानी भी है। और आज के बाद से मुंबई की एक नई पहचान है कि यहाँ पर शिवसेना ने सरेआम तानाशाही की। यहाँ पर शिवसेना के एक बड़े नेता जो कि सांसद हैं, जो कि देश की सबसे बड़े मंदिर में, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बैठते हैं, उन्होंने गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल कंगना रनौत के लिए किया। और हमने लगातार ये कहा, ये बात कंगना रनौत की नहीं है, ये बात इस देश की महिलाओं की है। इसीलिए हमने कहा कि संजय राउत, आप माफी मांग लीजिए। संजय राउत लगातार दूसरे तीसरे दिन न्यूज नेशन के कैमरे पर आते हैं, लेकिन अपने गाली को जस्टिफाई कर देते हैं। 3 सितंबर से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी, और अब से थोड़ी देर पहले अनुराग जो तस्वीरें यहां से दिखाई गई थी, जो कंगना रनौत के जो वकील है रिजवान सिद्दीकी, जिनकी बाइट आ रही थी, दरअसल उससे पहले रिजवान सिद्दीकी इस गेट पर आए थे। इस गेट पर आकर उन्होंने नॉक किया था। वो अंदर जाना चाह रहे थे, इस गेट को नहीं खोला गया। अनुराग, रिजवान सिद्दीकी यहाँ पर आए थे, इस गेट को उन्होंने नॉक किया, वो अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन इस गेट को नहीं खोला गया। जो तो कोर्ट के सामने वो सच्चाई रखते हैं ना, तस्वीरें लेके जाते हैं, क्योंकि लीगल काउंसिल है के अंदर फर्नीचर तोड़ा गया, ये किस तरीके का अवैध निर्माण है, अंदर की जो सच्चाई है वो सामने आ जाती है। जोश में आके ये अलग बेशर्मी है रुमान, ये अलग बेशर्मी है कि एक पक्ष का वकील वहां पर पहुंचता है, उसके क्लाइंट के बिल्डिंग में अंदर दफ्तर में तोड़फोड़ होती है, वो अंदर जाना चाहता है, लीगल पेपर उसके हाथ में है, और उस वकील को अंदर नहीं जाने दिया जाता है, वापस लौट जाते हैं वो, क्योंकि हाईकोर्ट में जाने का लेट हो रहा था। सामने आ जाएगी। इसी वजह से आप ये बताइए कि रेलिंग तोड़ी गई है, प्रीमिसेस के अंदर है, कोई भी थोड़ा भी कानून जानने वाला कहेगा कि पाकिस्तान और डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, कुछ बना रखा है, लेकिन ये क्या है? ये डेथ ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, ये अपमान नहीं है, तो क्या है? जो अपने अंदर जो कार्रवाई चल रही है, सरकारी तंत्र का कैसे मखौल उड़ाया जाता है, साफ देखा जा सकता है। राकेश, जा रहे हैं, जब ये सड़क बन रही थी तब क्यों नहीं पता चला कि ये प्रॉपर्टी सरकारी है? दरअसल नहीं नावे, दरअसल ये है कि डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, शिवसेना जो है वो लोकतंत्र को मानती कब से रही है। शिवसेना ने तो ये कहा कि मुंबई में वो होगा जो शिव सैनिक चाहेंगे। ये देश या एक शहर क्या शिव सैनिकों के हिसाब से चलेगा क्या? सिर्फ शिवसेना नहीं है इस समय, शिवसेना को जिन पार्टियों ने समर्थन दे रखा है वो भी उसी सोच की है। बिल्कुल रुमान, उनसे भी सवाल किया जाना चाहिए। सवाल शरद पवार से भी होंगे, सवाल जो है कांग्रेस से भी होंगे, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने आला कमान में बैठक हुई, अहमद पटेल से मुंबई कांग्रेस के नेता मिले, और उन्होंने ये कहा कि कंगना रनौत पर हम शिवसेना के खिलाफ हैं। महिला के खिलाफ कोई जरा सी भी वारदात होती है, प्रियंका गांधी वहां पहुंच जाती हैं, लेकिन यहाँ पर एक महिला को सरेआम बेइज्जत किया गया। मलाई मिल रही है ना रुमान, यहाँ सत्ता सुख मिल रहा है, तो कैसे आ जाएंगे यहाँ पर? सीधी सी बात है। तो सिर्फ ये उद्धव ठाकरे या फिर संजय निरुपम ने कहा था, संजय निरुपम ने रुमान कहा था कि ये नीचता की पराकाष्ठा है, गाली वाले शब्दों का इस्तेमाल नीचता की पराकाष्ठा है। मुंबई कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं। संजय निरुपम यहाँ के अध्यक्ष थे कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस के कोई बड़े नेता नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर राकेश, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं, लेकिन इन सब के बीच जो बीएमसी के अधिकारी हैं, क्या वो कुछ बोल रहे हैं? क्या वो कैमरे का सामना कर पा रहे हैं? सामना के संपादक संजय राउत न्यूज नेशन के कैमरे का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्या बीएमसी के अफसर कैमरे का सामना कर पा रहे हैं? नहीं अनुराग, ये कैसे हो सकता है? ये आपने क्या सवाल किया कि बीएमसी के अधिकारी जो है वो कैमरे का सामना करेंगे? वो तो बार बार अंदर, जब उन्होंने कंगना के वकील के लिए दरवाजा नहीं खोला तो वो हमसे क्या बातचीत करने आएंगे? हमने ये सवाल पूछने की कोशिश की अनुराग की आप कब तक रहेंगे, कब तक ये डिमोलिशन का काम चलेगा, लेकिन वो इस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे, वो सामने से हट गए। पुलिस के जवान से पूछा गया कि आपको यहाँ पर कब तक तैनात रहने के लिए कहा गया है, वो कुछ जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। रिजवान उनके वकील आते हैं, उनसे वो इस दरवाजे को नॉक करते हैं, गेट को नॉक करते हैं, वो अंदर जाना चाह रहे थे, कोई लीगल पेपर्स उनके हाथ में थे, हाईकोर्ट भी उनको पहुंचना था, लेट हो रहा था। पूरी ताकत लेकर आई है, 2 बड़े ट्रेलर जिसमें भरकर लोगों को लेकर आई है, बाहर भी लोग खड़े हुए आप देख सकते हैं, अभी 6-7 लोग तो बीएमसी के यहीं खड़े हुए हैं, अंदर से बाहर आते हैं, वहां से इंस्ट्रक्शन लेते हैं। 2 ट्रेलर जिसमें लोगों को भरकर लाया गया कार्रवाई के लिए, तो सवाल ये उठता है कि इस तरीके से आपने तोड़फोड़ कहीं देखा है क्या देश में? सबसे बड़ी बात ये
सबसे बड़ी बात ये कि आप ये देखिए कि ये जो बिल्डिंग है, चलिए माफ कीजिएगा तस्वीरें राकेश, आ आप अपनी बात जारी रखें। नवेद, इस वक्त की सीधी तस्वीरें ये हम प्लेन के अंदर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। कंगना उड़ान भर चुकी हैं और बस अब कुछ और इंतजार। कंगना अपने वादे पर कायम है। कंगना ने मुंबई के लिए कूच कर लिया और कहा था कि मैं रानी झांसी के आदर्शों को पालन करती हूँ, और उसी की तरह ये मुंबई कूच महाराष्ट्र की शिवसेना की सरकार के लिए बहुत दिक्कत वाली पैदा होने वाली है। सुशील कुमार शिंदे, रुमान हमारे सहयोगी बता रहे हैं, सुशील कुमार शिंदे इस गाड़ी में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली है। क्या कुछ कहते हैं, क्या सुशील कुमार शिंदे इस मुद्दे पर कुछ बोलते हैं? इंतजार करना होगा। देख सकते हैं कि बिना कुछ बोले निकल गए हैं और अपनी जो ग्लास विंडो है वो भी इन्होंने ढक रखी हैं। सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब होगा भी कहां से? तो ये बेचैनी यहाँ पर चल रही है, इसके बाद किसके पास क्या तो जवाब? सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सुशील कुमार शिंदे वहां से गुजरते हैं, मीडिया उनसे सवाल करती है, लेकिन सुशील कुमार शिंदे के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जैसा हमारे सहयोगी लगातार बता रहे हैं, महाराष्ट्र में सत्ता सुख बड़ी मजबूरी है। मानकर चलिए कांग्रेस पार्टी और एनसीपी की यही वजह है कि जो शिवसेना की गुंडागर्दी लगातार देखी जा रही है, वहां पर कांग्रेस के साथ साथ एनसीपी भी साथ खड़ी हुई है। कोई कमी नहीं छोड़ रहा है कंगना रनौत पर सीधा हमला करने के लिए, बदजुबानी करने के लिए। दो तस्वीरें आपके सामने आप देख रहे हैं। कंगना रनौत का जो मुंबई का दफ्तर है वो यहां पर डिमोलिश किया जा रहा है, जेसीबी से तोड़फोड़ की जा रही है। और दूसरी तस्वीर आप उस प्लेन की देख रहे हैं जिसमें कंगना रनौत सफर कर रही हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने कंगना रनौत की जो उड़ान भर चुकी हैं मुंबई के लिए। कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था, सीधे चुनौती दी थी शिवसेना को कि अगर रोक सकते हो तो रोको। 9 सितंबर को पहुंच रही है कंगना। राकेश, अब दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। कंगना वहां से उड़ान भर चुकी हैं और अब मुंबई की तरफ वो रवाना होने वाली है। लेकिन मुंबई में महाराष्ट्र सरकार पूरी कोशिश में है कि कंगना यहां पर उतरे, उससे पहले उनका पूरा हौसला तोड़ दो। हौसला ना टूट सके तो उनका दफ्तर तो तोड़ ही दो, जो उन्होंने अपने सपने की तरह सजाया था। बिल्कुल निश्चित तौर पर सपने की तरह सजाया था। कंगना रनौत ने बार बार इस बात का जिक्र किया कि कई सारी बड़ी फिल्में उन्होंने छोड़ी। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई पर फिल्म बनाई, उन्होंने शिवाजी पर फिल्म जो है फिल्म निर्माण के काम में आगे बढ़ाया। उनका एक बड़ा सपना था कि वो मुंबई में आ जाएं, एक बड़ी अभिनेत्री बन जाएं, एक सफल अभिनेत्री, एक स्टैब्लिश हो जाए मुंबई में। तो एक बड़ा सा दफ्तर हो, तो फिल्म निर्माण में उनकी काफ़ी रुचि थी। तो एक उन्होंने दफ्तर बनाया जिसमें सारी सुविधाएं मौजूद हैं, फिल्म निर्माण के प्रोडक्शन से जुड़ी हुई सारी सुविधाएं, मसलन मेकअप रूम, छोटा सा स्टूडियो, बहुत सारी चीज़ें जो और ज़रूरी होती है प्रोडक्शन हाउस में। मणिकर्णिका फिल्म जो थी वो उनके दिल के काफ़ी करीब थी, इसीलिए इस दफ्तर का नाम उन्होंने मणिकर्णिका रख दिया। तो कैसे उनके दिल के पास जो चीजें रही हैं उसे तोड़ा जाए, शिवसेना सोच रही है, संजय राउत सोच रहे हैं, उद्धव ठाकरे सोच रहे हैं कि दरअसल इस तरीके से दफ्तर को तोड़कर कंगना रनौत के हौसले को तोड़ा जा सकता है। लेकिन दरअसल वो यही गलती कर रहे हैं। इस बार उनका सामना एक वीरांगना से हुआ है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मुंबई के अंदर कोई शख्स नहीं, एक महिला तनकर खड़ी है कि शिवसेना के हमलों का जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन महिला अकेली क्यों है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। रुमान भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रुमान, कंगना रनौत ने अब से 15 मिनट पहले एक ट्वीट किया है जिसमें वो कह रही हैं कि देखिए यहाँ पर जो मुंबई में तमाम फिल्मी जगत के लोग हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं, तब जबकि मेरे इस ऑफिस को, इस दफ्तर को यहाँ पर ढहाया जा रहा है और ये तब डिमोलिश किया जा रहा है जब प्रतिबंध है। राज्य सरकार ने बैन लगा रखा है किसी भी तरीके के डिमोलिशन पर कोविड-19 के चलते। 30 सितंबर तक, यानी 30 सितंबर तक किसी भी तरीके का डिमोलिशन नहीं होगा। ये कोविड-19 के चलते गाइडलाइन है और उस सब के बीच लगातार यहां पर जेसीबी चल रही है और फिल्म इंडस्ट्री चुप्पी साधे हुई है। रुमान, यहां पर बड़ा सवाल कंगना रनौत ने एक बार फिर खड़ा किया है अपने ट्वीट के जरिए। देखिए, सबसे पहले कंगना रनौत बॉलीवुड में जो माफिया चल रहे थे, जो नेपोटिज्म चल रहा था, जो पूरा ये जिन्होंने बॉलीवुड पे कब्जा कर रखा है, उनके खिलाफ कंगना रनौत ने आवाज़ उठाई थी। जिसके बाद ये सब कुछ शुरू हुआ। तो उस बॉलीवुड से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो कंगना के साथ में क्यों खड़ा होगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये अवैध निर्माण नहीं हो रहा, अवैध निर्माण को गिराने का कार्य नहीं हो रहा है, बल्कि अवैध तरीके से बेशर्मी सरकार के द्वारा की जा रही है, जो कि महाराष्ट्र सरकार की अवैध बेशर्मी है। और इसमें पूरे प्रशासनिक अमले को अपने साथ शामिल किया है, पुलिस को, बीएमसी को, एक भय का माहौल बनाने के लिए, ताकि कंगना को मानसिक तौर पर तोड़ा जा सके। लेकिन वो महिला नहीं है। लेकिन बात ये कि कंगना जो बार-बार कह रही है कि बॉलीवुड खामोश है, बॉलीवुड की जो मौन साधना है वो टूट क्यों नहीं रही, टूटेगी कैसे? कंगना तो बॉलीवुड में माफिया राज खान गैंग का खुलासा कर रही थी। खान गैंग का दबदबा कितना है, एक भी बॉलीवुड अभिनेता बाहर नहीं आया कंगना के समर्थन में।
देखिए आवाज नहीं निकलेगी किसी की। कोई अगर उसके कान में भी बोलेगा तो वो अपने कानों में रुई डाल लेगा। इस कदर दबदबा है बॉलीवुड के अंदर। बॉलीवुड के अंदर जो ये कैंप्स हैं, इनसे अगर किसी ने दुश्मनी ले ली तो उसका करियर खत्म है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई राजी नहीं बोलता। रुमान, इसलिए ये इस बात को सबको तो पता है भूल ही कि जाएं बीएमसी की जिन लगातार लोगों के- गुंडागर्दी चल रही है, लेकिन आपके सामने, आपके पीछे जो इस वक्त बीएमसी के कुछ कर्मचारी मौजूद हैं, उनसे जरा बात करने की कोशिश कीजिए। क्या वो कुछ बोल रहे हैं? क्या इतनी हिम्मत है उनमें कि वो कुछ बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि इस वक्त क्या कुछ एक्शन चल रहा है? अनुमान नहीं आप है, जब बात नहीं है, करेंगे, नहीं। आप जब बात करेंगे नहीं। हम आपको बता दें, हम नहीं, आपको फुल उनको- विंडो पे काटे हुए हैं। हम दिखाना चाहते हैं महाराष्ट्र की जनता को कि आप जब वहां पर जा रहे उनको हैं नहीं तो पता, BMC कर्मचारी उनको कैसे उनको चुप उनको हुए हैं? उनको उनको जाइए खुद नहीं रुमान। पता कि आप क्या करने आए हैं। उनको लगातार इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं और ये फोन पर लगे हुए हैं। कितने लोग आए हो आप यहाँ पर? कुछ बता के भेजा है कि क्या करने के लिए आए हैं? सर वो क्या है ना, एक हाँ, मिनट। बताइए ना। हेलो, हम लोग तोड़ने का आए हैं बीएमसी कितने लोग आए हैं? है 10 जने। इंस्ट्रक्शन दे के भेजा क्या क्या तोड़ना है? हाँ हाँ क्या बताइए। क्या बताया, क्या क्या बताइए तोड़ना है? बताइए वो आप अच्छा मुझे बात बताइए, अंदर जो रुमान, फर्नीचर तोड़ा पूछे गया क्या कार्रवाई हुआ? क्या वैसे किया अंदर? नहीं नहीं फर्नीचर सब फर्नीचर सब जो तोड़ा, फर्नीचर नहीं तोड़ा उधर। फर्नीचर नहीं तोड़ा सर जी। टाइल्स में छेद किए गए। नहीं, 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 और कुछ- ये जो कुछ रेलिंग नहीं, तोड़ी कुछ गई, नहीं। या कंगना ने जो आने के लिए वही तोड़ रहा है, बाकी कैसे पता चला आपको प्रीमिसेस के अंदर जो चीजें- वो मैप है ना हमारे पास सर जी। हेलो इरफान भाई। इसकी मजबूती की जांच की गई थी बिल्डिंग के आसपास की बिल्डिंगों की? हाँ की गई थी। की आप भाग नहीं सकते जवाबों से, आप फोन बाद में भी कर सकते हैं। आप ये बताइए, क्या आसपास की बिल्डिंगों की मजबूती की जांच की गई थी? नहीं सर जी, वो सब कुछ नहीं की गई। की थी और सब जो यहाँ पर और रास्ते में मिली थी अवैध बिल्डिंग, उसमें सब हो गए सर, सब हो क्या गए हो गया सब? मतलब बताएंगे, डिटेल में बताइए ना मुझे। अंदर काम चल रहे हैं। कंगना क्या क्या काम चल रहा है, हम लोग देखो। रुमान, कार्रवाई हो गई हाँ? अभी चलेगी? कुछ नहीं, ज्यादा नहीं तोड़ा, जो चालू है उधर काम। अंदर क्या क्या तोड़ा जा रहा है? अभी कार्रवाई अच्छा ही बताओ, पूरी हो गई या अभी चल रही है? एक चीज चल रही है, कब तक चलेगी? चल रहा है, कब तक ऊपर से ऑर्डर आएगा तब ऊपर तक। से ऑर्डर आ रहा है तब आप कर रहे हो? एक सेकंड रुकना। जो ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, अंदर क्या तोड़ा जा रहा है? अंदर क्या तोड़ा जा बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अब इनके पास बताने को बोलने को कुछ नहीं है। एक बात इन्होंने सीधे तौर पर कैमरे पर कबूल कर ली कि जो ऊपर से ऑर्डर आ रहा है वो कर रहे हैं। पहले इन्होंने कहा कि मैप लेकर आए हैं, लेकिन सच्चाई जो मैंने आपको पहले बताई थी, इनको खुद नहीं पता कि क्या करने आए हैं। कोई मैप और किसी तरह का इनके पास बिल्कुल गाइडलाइन रुमान, नहीं तो है। इस वक्त की किसी बड़ी खबर कानून को बीएमसी पालन की नहीं किया गया गुंडागर्दी है। के बीच बीएमसी ऊपर से का जो फोन आ रहा है वो कर बीएमसी रहे का हैं। कर्मचारी खुद इस बात को न्यूज नेशन के कैमरे पर कबूल कर रहा है कि जो ऊपर से फोन आ रहा है उसके आधार ऊपर पर से एक्शन फोन आ लिया रहा जा रहा है। जो ऊपर से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसके आधार पर एक्शन लिया जा रहा है।